संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त विष से रथ के आसन पर बैठ गया। बैकग्राउंड ये है कि पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला था कि भाई आप जो मेरा रथ है, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाकर खड़ा कर दीजिए। भगवान ने रथ को खड़ा कर दिया। अब रथ जब खड़ा हो गया तो उसके बाद अर्जुन के माइंड में कंफ्यूजन शुरू हो गई, कंफ्यूजन आउट ऑफ अटैचमेंट। और हमारी लाइफ में भी हम टाइम टू टाइम उन कंफ्यूजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो अर्जुन इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था, जिसको हम बोलते हैं इनडिसिसिवनेस, अर्जुन के माइंड में इतनी ज़्यादा भर चुकी थी कि अर्जुन सोच रहा था कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता, आई एम हेल्पलेस। और उसने भगवान के सामने अलग अलग एक्सक्यूज रखे थे कि भाई मुझे फाइट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? 1 2 3 4 5 क्या एक्सक्यूज थे? सबसे पहला कि भाई मेरे सामने जो है वो सब मेरे रिलेटिव्स ही हैं, अगर मैं अपने ही रिलेटिव्स को मारूंगा तो उससे बहुत बड़ा पाप होगा, एंड सब लोग मेरी इन ए वे मेरी इन्फेमी भी होगी। तो अलग अलग एक्सक्यूज दिए। अर्जुन ने कहा कि देखो अब अगर जितनी भी सेना में ये सब क्षत्रिय वॉरियर्स मर जाएंगे तो इनकी फैमिलियां खत्म हो जाएंगी, अनवांटेड पॉपुलेशंस सोसाइटी में बढ़ने लगेगी। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब अर्जुन बोल रहा है तो भगवान नहीं बोल रहे। आप ये मान के चलिए कि 22 23 24 के बाद आगे जितना भी डिस्कशन है वो केवल अर्जुन ही बोल रहा है। अर्जुन कह रहा है मेरे को जो सुख मिलेगा मैं उस सुख का करूंगा क्या? मैं जीत भी गया बैटल में, मेरे जो सब लोग मेरे आसपास, जनरली इफ यू वांट टू बी हैप्पी तो हैप्पीनेस का रूल क्या होता है? व्हाट इज द रूल ऑफ हैप्पीनेस? यू हैव टू हैव पीपल अराउंड यू टू बी हैप्पी। तो कह रहा है अगर मैं जीत भी गया पर सब मर गए तो ऐसी जीत का क्या फायदा है? तो इस तरीके से अर्जुन के एक्सक्यूज बहुत सारे थे। वो पूरे जो श्लोक हैं 15-20 श्लोक, वहां पे अर्जुन केवल अपने एक्सक्यूजेस दे रहा है। भगवान कुछ नहीं बोल रहे, भगवान केवल सुन रहे हैं। तो लेसन क्या है हमारे लिए? बी ए गुड लिसनर। ओके, व्हाट एल्स? भारत प्रभु यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट मिलता है, व्हेन वी आर डीलिंग विद पीपल इन द सोसाइटी, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वी कैन बी ए गुड लिसनर, दिस इज वन। सेकेंड इज कि जब कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो उसको कोई स्पिरिचुअल एडवाइस हमें ऐसा नहीं देनी चाहिए। हमारी आदत होती है ना एडवाइजेस देने की। और भगवान ने ऐसा नहीं कि अर्जुन को सीधा यहाँ पे कहना शुरू कर दिया कि अर्जुन तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तुम क्यों इस चक्कर में फंसे हुए हो, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे मित्रजन हैं, गुरुजन हैं। कृष्णा इज नॉट स्पीकिंग एट ऑल। तो वहाँ पे बोलना चाहिए जहाँ पे कोई सुनने के लिए तैयार हो, या दूसरे शब्दों में यदि किसी के अंदर सुनने की पात्रता नहीं है तो फिर वहाँ पे हमें नहीं बोलना चाहिए। इस चैप्टर का नाम अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे, स्ट्रिक्ट हिंदी में आता है विषाद योग। विषाद योग का क्या मतलब है? मतलब इन ए वे, हाँ, अर्जुन इज लाइक कंप्लीटली डिस्टर्ब, अपने ही मन वो डिस्टर्ब है और वो कुछ सोच नहीं पा रहा। और यहाँ पे आ रहा है कि अर्जुन ने सब कुछ एक तरफ रख दिया, अपना जो भी उसका फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट से उसने एक तरफ रख दिए, वो अब बैठ गया, कुछ नहीं करना चाहता वो। तो कई बार हम लोग भी ऐसी इंडिसिसिव स्टेट में क्या होता है, वी डोंट लाइक टू एक्ट, वी आर कंफ्यूज्ड, वी आर नॉट क्लियर, एंड देन व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर इंडिसिसिव? क्या करोगे आप? ये सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। एक दूसरा, एक्चुअली वी टेक एडवाइस। दैट्स व्हाट अर्जुन डिड। अर्जुन ने थोड़ी देर के लिए होल्ड किया, छोड़ छाड़ के बैठा वो, और फिर अर्जुन ने फाइनली कहा कि देखो छोड़ के भी कुछ नहीं चले, काम होगा नहीं कुछ, वी कैन नॉट गिव अप ऑल टुगेदर। तो लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी हमारे भी जब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है? अगर लेट्स से इफ इट इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे स्पिरिचुअल लाइफ, तो
तो यस, जनरली एक्सपेक्टेड है कि भाई आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन जो इन ए वे जो आपको इंस्पायर करता है स्पिरिचुअल जर्नी में, आप उसके पास जाओगे, उससे आप एडवाइस लोगे. दिस इज वन वे. इफ इट इज प्योरली मटेरियल, तो आपका मे बी कोई ऐसा है जो आपको मटेरियली गाइडेंस देता है, आपको इंस्पिरेशन देता है, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आप उसके पास जाओगे. बट एज यू ग्रो अल्टीमेटली आप किसके पास जाओगे? भगवान के पास भी जा सकते हैं, बट पेरेंट्स, आजकल पेरेंट्स की तो वैसे ही कम सुनते हैं. देखो, अल्टीमेटली इवन फॉर मटेरियल एडवाइस आपको एक स्पिरिचुअल पर्सन के पास ही जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट. क्यों? एक एंगल ये है कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगा वो आपको ऐसी एडवाइस देगा जिसमें आपका स्पिरिचुअल वेलफेयर भी हो. ही इज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन योर मटेरियल वेलफेयर. अगर आप किसी ऑर्डिनरी मटेरियलिस्टिक पर्सन के पास जाएंगे जो ऑर्डिनरी संसारिक विषयों में व्यस्त है, वो आपको मटेरियल एडवाइस दे देगा. हो सकता है उस मटेरियल एडवाइस से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ गड्ढे में चली जाए, ऐसा हो सकता है. तो इसलिए हमें वी हैव टू सीक एडवाइस फ्रॉम ए राइट पर्सन, वो इम्पॉर्टेंट है. तो अर्जुन के पास उस राइट एडवाइस को लेने के लिए सामने भगवान थे, सो बेस्ट ऑप्शन थी. हमारे सामने भगवान नहीं है, बट यस, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक पाथ पर आगे बढ़ते हैं तो फिर कृष्णा हेल्प करना शुरू कर देते हैं. कभी कभी वो हेल्प प्रत्यक्ष रूप में भी एक्सपीरियंस की जाती है और कभी कभी वो हेल्प अप्रत्यक्ष रूप में भी हमारे साथ हमारे सामने खड़ी होती है हेल्प करने के लिए. तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का एक वेरी हाई लेवल जिस्ट है, जिसका नाम है ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र. इसमें हमने शुरू में डिस्कस किया था ऑब्जर्वेशन भी जो होता है वो 3 लेवल पे होता है. एक वहाँ पे भगवान ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरा अर्जुन ऑब्जर्व कर रहा है, तीसरा दुर्योधन ऑब्जर्व कर रहा है. तीनों अलग अलग एंगल से ऑब्जर्व कर रहे हैं. भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पे बैटलफील्ड में. अर्जुन ऑब्जर्व कर रहा है आउट ऑफ अटैचमेंट. दुर्योधन ऑब्जर्व कर रहा है ही जस्ट वांट टू बी ए विनर. ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट कि वो हार भी सकता है, उसके माइंड में वो थॉट ही नहीं है. कई बार सोसाइटी में हम ऐसे ही देखते हैं ना लोगों को जो केवल यही सोचते हैं कि हम जीतेंगे ही, हार भी तो सकते हैं. तो जो केवल जीतने के बारे में सोचते रहते हैं वो अल्टीमेटली दे मे सफर. इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दे विल सफर, क्योंकि एवरीवन विल नॉट बी सक्सेसफुल. तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का एक हाई लेवल इंसाइट है.